यह कहानी एक राजा और बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह भिक्षु सबसे अलग थे और इनका नाम था बौद्ध धर्म। एक समय की बात है, एक राजा बहुत परेशान रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता था, पर उसका मन शांत ना हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता है। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और इस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है, और वह आम सन्यासी नहीं है, वह एक बहुत पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। और राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और बौद्ध धर्म से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बौद्ध धर्म ने मुझे सुना नहीं। मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? और बौद्ध धर्म राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बौद्ध धर्म उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बौद्ध धर्म से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है और धन मेरे पास इतना है कि जिसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है। सभी सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस मेरे अंदर एक ही चीज की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे इस मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्म मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह आपके पास मैं आ जाऊंगा। बौद्ध धर्म कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बौद्ध धर्म के पास पहुँचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर बाद आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बौद्ध धर्म उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल गया? राजा कहते हैं, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। और राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बौद्ध धर्म ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बौद्ध धर्म फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिल गया? राजा बड़ी अशांत आवाज से बौद्ध धर्म से कहता है, नहीं। बौद्ध धर्म राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। और अगले दिन राजा फिर बौद्ध धर्म के पास आया और वैसे ही करता है जैसा पूरे 2 दिन कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बौद्ध धर्म राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बौद्ध धर्म राजा के पास ही बैठे रहते हैं।
पूरी रात बीत जाती है पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। और अगले दिन सुबह राजा की आंख खुलती है और जैसे ही राजा की आंख खुलती है राजा अपने सिर को बौद्ध धर्म के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। और उस राजा की तरह आप भी अपने अशांत मन को बाहर खोज रहे हैं और वह शांति कहीं नहीं है, शांति आपके भीतर ही है, बस आपको जरूरत है उसे भीतर खोजने की। तो दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें।